बिहार हार के बाद थरूर का बड़ा बयान, ना बुलाया प्रचार के लिए, ना सलाह मांगी। पार्टी और गठबंधन दोनों को करनी होगी गंभीर समीक्षा। विस्तृत बड़ी खबर, आपके सभी इनपुट प्लस संदर्भ गहराई के साथ। तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद कांग्रेस में आत्ममंथन का दौर तेज हो गया है। इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने शुक्रवार को बड़ा खुलासा किया कि उन्हें बिहार चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित ही नहीं किया गया। थरूर ने साफ कहा कि कांग्रेस ने ना तो गठबंधन की वरिष्ठ साझेदार थी और ना ही उसे रणनीतिक स्तर पर पर्याप्त जिम्मेदारी मिली। लिहाजा अब हार के कारणों की ईमानदारी से जांच बेहद जरूरी है। मुझे बिहार बुलाया ही नहीं गया, थरूर का सीधा आरोप। बिहार चुनाव परिणाम के बाद संवाददाता से बातचीत में थरूर बोले, मैं वहां नहीं था, मुझे बिहार में प्रचार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। जो लोग वहां थे वही नतीजों का अध्ययन करेंगे। उनके इस बयान के बाद पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रचार अभियान को लेकर एकजुट नहीं थे। हार की समीक्षा अनिवार्य, संगठन, संदेश और जनता का मूड सबकी जांच होगी। थरूर ने कहा कि बिहार जैसे राज्य में जनादेश को समझने के लिए व्यापक और स्पष्ट समीक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा, जनता का मूड, संगठन की ताकत व कमजोरियां हैं, गठबंधन की रणनीति, संदेश की स्पष्टता, इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना होगा। थरूर ने यह भी याद दिलाया कि राजद गठबंधन की वरिष्ठ साझेदार थी, इसलिए उसे भी अपने प्रदर्शन पर नजर डालनी पड़ेगी। वंशवाद पर थरूर के लेख से कांग्रेस में भूचाल। इसी बीच कांग्रेस में तनाव उस समय बढ़ गया जब थरूर के हालिया लेख पर वरिष्ठ नेता एमएम हसन ने उन पर तीखा हमला बोला। प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए लिखे लेख में थरूर ने कहा था कि वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है और भारत को इसे योग्यतावाद से बदलना चाहिए। यह टिप्पणी सीधे उन राजनीतिक दलों पर निशाना मानी गई जो वंशवाद पर आधारित माने जाते हैं और इसमें कांग्रेस का नाम पहली पंक्ति में आता है। हसन का पलटवार नेहरू गांधी परिवार ने बनाया, वही आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता एमएम हसन ने बेहद कठोर शब्दों में कहा, थरूर राजनीति में आए क्योंकि नेहरू परिवार ने उनका समर्थन किया। समाज के लिए उन्होंने एक बूंद पसीना नहीं बहाया और कांग्रेस कार्य समिति में रहते हुए वंशवाद पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। हसन ने आरोप लगाया कि थरूर उसी भाषा में काम कर रहे हैं जिसे भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि थरूर को पहले सीडब्ल्यूसी से इस्तीफा देना चाहिए, फिर ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। अंदरूनी टकराव कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती। कांग्रेस में लंबे समय से दो धाराएं सक्रिय हैं, पारंपरिक नेतृत्व समर्थक, सुधारवादी और संस्थागत बदलाव की मांग करने वाला समूह। थरूर दूसरी श्रेणी का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। बिहार की हार के बाद इन दोनों समूहों के बीच की खाई एक बार फिर सामने आ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार बिहार में कांग्रेस की सीटें कम हुई, गठबंधन की रणनीति कमजोर रही, उम्मीदवार चयन पर सवाल उठे, राहुल गांधी की रैलियों का प्रभाव कम दिखा। इन सब के बीच थरूर का मुझे बुलाया नहीं गया वाला बयान नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है कि क्या पार्टी में फैसले मौके पर लिए भी जा रहे थे या नहीं। बड़ा सवाल, बिहार हार रणनीति की कमजोरी या अंदरूनी असहमति। कांग्रेस पहले ही बिहार का परिणाम जहां पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी, उन्होंने इस बहस को फिर जिंदा कर दिया है कि क्या पार्टी नेतृत्व अलग हो चुका है जमीनी कार्यकर्ताओं से। क्या वरिष्ठ नेताओं को प्रचार से जानबूझकर दूर रखा गया। क्या वंशवाद पर उठाए गए सवाल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को और तीखा करने वाला है। निष्कर्ष, बिहार हार ने कांग्रेस की अंदरूनी बहस को सार्वजनिक कर दिया। थरूर का बयान, हसन का हमला और वंशवाद पर बहस, ये सब मिलकर दर्शाते हैं कि कांग्रेस आने वाले महीनों में बड़े राजनीतिक और संगठनात्मक सुधारों की ओर बढ़ सकती है या फिर और अधिक आंतरिक विभाजन का सामना कर सकती है। बिहार की हार अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रही, ये पार्टी के भविष्य की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकती है।